बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि जिंदगी सबसे ज्यादा अनमोल है, सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह बड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आई है। साथ में इस मामले को लेकर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी देखने को मिली है। सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर लगातार सभी चिंताजनक बने हुए हैं। आज 19वां दिन, ये उनकी हड़ताल का 19वां दिन है और 19वें दिन भी उनकी हड़ताल जारी है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जिंदगी अनमोल है। यह हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई। वांगचुक भूख हड़ताल पर कोर्ट चिंतित। हाईकोर्ट ने कहा कि वांगचुक की जांच जरूरी है। सोनम वांगचुक मामले में हाईकोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप किया गया और उसके बाद कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जिंदगी अनमोल है। दिल्ली हाईकोर्ट में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वांगचुक पिछले 19 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी किया जा चुका है। बीते दिनों कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सरकारी डॉक्टरों से उनकी नियमित जांच कराई जाए और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाए जाए, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी कीमती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबसे पहले पूछा कि क्या सोनम वांगचुक की सेहत जांचने के लिए कोई व्यवस्था तय की गई है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि उनकी रोज जांच की जाती है और उन्हें और उनके साथ मौजूद बाकी लोगों को उनकी सेहत से जुड़ी सभी जरूरी बातें भी बताई जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी वांगचुक ने इजाजत दी, सरकारी डॉक्टर उनके पास गए और निजी डॉक्टर भी उनकी जांच के लिए गए हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि वे चाहते हैं कि सोनम वांगचुक की मेडिकल जांच सरकारी डॉक्टरों से कराई जाए और डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर ही जरूरत पड़ने पर तुरंत दखल दिया जाए। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि हर नागरिक की जिंदगी कीमती है और इसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। दरअसल सॉलिसिटर जनरल ने इस बात से सहमति भी जताई और कहा कि हर नागरिक की जान अनमोल है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से जो भी मदद की जानी होगी वो की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह याचिका सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दाखिल की गई थी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि उनकी सेहत पर सरकारी डॉक्टर और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा और यह भी भरोसा दिलाया कि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे वे उठाए जाएंगे। सरकार के इस रुख की सराहना भी की गई है और यह भी कहा गया है कि डॉक्टरों की राय के आधार पर उनकी बिगड़ती हालात को संभालने के लिए जरूरी दखल दिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी आंदोलन से बढ़कर एक नागरिक का जीवन है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि सोनम वांगचुक की सेहत पर लगातार नजर रखी जाए और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर जरूरत पड़ने पर तत्काल कदम उठाए जाएं। अब सबकी नजर इस बात पर भी है कि भूख हड़ताल को लेकर आगे क्या फैसला होता है और क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई समाधान निकल पाता है या फिर नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त सभी के जहन में यही है। सोनम वांगचुक भी साफ कह चुके हैं कि अगर उन्होंने इस भूख हड़ताल को बिना मांगों को माने पूरा किया तो ये उनकी हार होगी। कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप किया गया। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी व्यक्ति का जीवन अनमोल होता है और हर किसी के का जीवन अनमोल होता है, ये कहा गया। लगातार इस पर विशेषज्ञ नजर बनाए हुए हैं, सरकारी डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं, निजी डॉक्टरों की तरफ से पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से उनका भी हस्तक्षेप दिख रहा है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे इनपुट हेड कृष्णकांत चौधरी जी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। कृष्णकांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सोनम वांगचुक की जिस तरीके से वो आज उनके भूख हड़ताल का ये 19वां दिन है। नहीं आ रही कृष्णकांत जी, आवाज आ रही है? कृष्णकांत जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है कृष्णकांत जी आपको? जी,
सोनम वांगचुक जी की जिस तरीके से भूख हड़ताल के ये 19वां दिन आज है और हाईकोर्ट की टिप्पणी को आप किस तरह के बड़े संकेत के तौर पर देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि हर व्यक्ति का जीवन अनमोल है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, आप इस टिप्पणी को किस बड़े संकेत के तौर पर देखते हैं? हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही टिप्पणी की है सुरभि। मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से एक जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी दिल्ली हाईकोर्ट में, उसमें जो कोर्ट की एक रूलिंग हुई है कि व्यक्ति कोई भी हो, व्यक्ति की जो जीवन शैली है, जीवन का आधार है या जीवन मूल्य है, सभी समान होता है। चाहे सोनम वांगचुक जैसी शख्सियत हो या कोई और हो या आम आदमी हो। तो इस जी। बात पर कोर्ट ने कहा कि उनका जीवन भी अनमोल है, चाहे वो कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, नहीं हैं, किसी एक कॉज के लिए वहाँ काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने दलील दी कि नहीं, उनकी नियमित जांच की जा रही है, बार बार वहाँ डॉक्टर जाते हैं और उसके इलाज भी वहाँ पर किया जा रहा है। तो सरकार की ओर से किसी तरह की कमी नहीं रखी गई है और डॉक्टर जब भी वहाँ ज़रूरत होती है उनकी जांच परख की जाती है। लेकिन कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि भले ही वो जंतर मंतर पर बैठे हैं या किसी मामले को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, ज़िंदगी बहुत ही कीमती है, उनकी जाँच परख होनी चाहिए और सही मेडिसिन उनको दी जानी चाहिए। तो लबोलबाब ये है कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि उनकी जांच समय समय पर बिल्कुल होनी चाहिए। और ऐसे इस में मसले में नहीं, एक सवाल ये रहेगा मेरा इसके साथ कि हाईकोर्ट का ये कहना कि हर इंसान की जिंदगी अनमोल है, क्या सरकार पर तत्काल कदम उठाने का एक दबाव भी बढ़ाता है? क्या लगता है? ये दबाव नहीं है, लेकिन सरकार को कटघरे में लाने का प्रयास किया गया है और सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने भी काफ़ी दलील दी है, इसमें अपना पक्ष रखा है, सरकार क्या काम कर रही है वहाँ पर, इसके बारे में उन्होंने बताया। साथ ही साथ ये भी कहा कि सोनम वांगचुक जैसी शख्सियत किसी कॉज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जिस बात के लिए वांगचुक वहाँ पर 19वें दिन में आज प्रवेश कर गया है, उनका आंदोलन वहाँ पर अमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन जिस कॉज के लिए किया गया, परीक्षा को मामले को लेकर, एनटीए के मामले को लेकर और देश की जितनी प्रीमियर एजेंसियां खासकर ये जहाँ एग्जाम कराती है, जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है या विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर के लिए है या दाखिला के लिए है, तो ऐसे मामले के लिए जो मामला उठाया गया था दीपक के द्वारा, वो आजकल कहीं नहीं दिख रहे हैं। एक सवाल और भी आया है, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया कि जो राहुल गांधी लगातार ऐसे मामलों में आगे बढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, परीक्षा पे संवाद करते रहे हैं, कभी राजस्थान जाते हैं, कभी लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और इतना बड़ा मामला हो रहा है। आपको याद होगा जब 2013 में अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे ने प्रगति मैदान में एक आंदोलन शुरू किया था, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी दिल्ली में और विपक्ष में बीजेपी की सरकार थी। ऐसे मसले पर भी ये लोग काफ़ी सक्रिय थे और सक्रियता दिखाते हुए काम कर रहे थे। लेकिन आज जब ये मामला जंतर मंतर पर है, राहुल गांधी अलग अलग जा रहे हैं, कभी उत्तराखंड जा रहे हैं, कभी राजस्थान जा रहे हैं, लेकिन इससे शामिल नहीं हो रहे, तो लगातार ये प्रश्न खड़े कर रहा है। ये बात दिगर है कि मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और दिल्ली में आज भी बैठक है कांग्रेस की ओर से, पिछले 1-2 दिन से लगातार बैठक चल रही है कि क्या क्या मसले वहाँ उठाए जाएंगे। मुझे लगता है कि जंतर मंतर पर जिस कॉज के लिए आमरण अनशन शुरू किया गया था, वो कॉज अभी दिख नहीं रहा। हालांकि तमाम जो हस्तियां हैं, खासकर फिल्म इंडस्ट्री की, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन इससे कोई हल होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस भारी मात्रा में शुरुआत की गई थी आंदोलन की, वो अब दिख नहीं रहा है वहाँ पर। तो एक औपचारिकता सी रह गई वहाँ पर कि सरकार का और देश का, और खासकर जो भारत में जंतर मंतर पर अगर कुछ होता है, एक जमाने में बोट क्लब पे होता था दिल्ली में, वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ करता था, और जंतर मंतर पर अगर कुछ भी किया जाता है तो विदेशी मीडिया इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। और अभी मैं एक पीटीआई एजेंसी की खबर पढ़ रहा था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि सरकार को भी कहा गया है, मोदी सरकार को, कि आप एक धरा है वहां पर कि आप वांगचुक के पास जाएं, उनसे बातें करें, उनकी समस्या को सुने। लेकिन एक पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं कि सरकार भी लगातार इस प्रयास में है कि वांगचुक हड़ताल समाप्त कर देंगे, उनको मेडिसिन जरूर दी जा रही है, उनका रख रखाव किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प है, सोनम वांगचुक ने अभी 2 स्टेटमेंट जारी किए हैं कि मैं अपनी हड़ताल खत्म नहीं करूंगा और आप लोग एक 20 तारीख की बात हो रही है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, मार्च करेंगे, उसमें शामिल होने की भी बात अभी आई है। तो 2 एक घटनाक्रम है। फिर से हम लौटते हैं हाई कोर्ट की तरफ। जो कोर्ट होता है, जो न्यायालय है, न्यायालय के सामने में सब कोई बराबर होता है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट के सामने सभी बराबर हैं, जान सबकी कीमती है, चाहे आपकी है, उनकी है।
तो मुझे लगता है कोर्ट ने सही व्यवस्था दी है और सरकार को कटघरे में लाने का प्रयास किया है कि और बातें बाद में होगी, बल्कि उनकी जीवन रक्षा की जाए। और वो तमाम सेलिब्रिटी जो वहाँ पहुँच रहे हैं, सबकी यही मांग रही है क्या इनकी जो स्वास्थ्य है बेहतर की जाए, इनकी रख रखाव की जाए, मेडिसिन दी जाए, और भी जो आहार की बातें वहाँ पर हो रही है उनको दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सोनम वांगचुक की मांगों और केंद्र सरकार के रुख के बीच, क्योंकि सवाल एक ही है कि उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती, ये अनिश्चितकालीन धरना कब तक चलेगा, कब तक भूख हड़ताल चलेगा, नहीं पता। केंद्र सरकार के रुख के बीच अब आगे का रास्ता क्या नजर आता है? हाईकोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप हो गया। हाईकोर्ट साफ कह रहा है कि देखिए, सेहत बहुत जरूरी है और सेहत से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो बीच का रास्ता कैसे निकले, क्योंकि अब तो बात 20 जुलाई की भी है। सुरभि, क्या होता है कि ऐसे मामले में पहले बातचीत की जाती है, डेलीगेशन जाता है, उनको समझाने का प्रयास किया जाता है और ये बताया जाता है कि ठीक है आप आंदोलन फिर आ जाएंगे, पहले अपनी सेहत आप सही कर लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कानून के अपने अपने हथकंडे हैं, कानून के अपने हाथ हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर सही दिशा में बातचीत की जा रही है, डेलीगेशन दी जा रही है, उनको संदेश पहुंचाया जा रहा है कि आपकी बात पर ध्यान दिया जाएगा, हम इस मसले को भी काम कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा सुरभि की सरकार, बीजेपी की जो सरकार है और खासकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जब ये चोरी का मसला हुआ था, लीक आउट हुआ था पेपर, उसके बाद तमाम कार्रवाई की गई और जो लोग भी इसमें शामिल थे, चाहे वो महाराष्ट्र से पकड़े गए, राजस्थान से पकड़े गए, बिहार का भी उसमें कनेक्शन आया था, तो सबको कटघरे में लाया गया है। जांच चल रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इसमें कौन से लोग शामिल थे कि इस तरह की पेपर लीक के कार्य किए गए। तो ये काम सरकार कर रही है। उसके बाद भी एग्जाम कराया गया, बहुत ही सफलतापूर्वक एग्जाम हुआ है, कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। सरकार लगातार काम कर रही है। अगर सरकार से आप चाहते हैं कि जवाब तलब करें तो इसके लिए वो जगह तय होती है। जगह जंतर मंतर पर सरकार आके बात नहीं करेगी। बिल्कुल, इसके लिए आपको विधानसभा है, इसके लिए लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है या सरकारी विंग है। आप एक डेलीगेशन तैयार करें, डेलीगेशन शिक्षा मंत्री से जाके मिलें। अगर आपको लगता है कि हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं तो मिलेंगे, आप गृह मंत्री से मिलना चाहते मिलेंगे। लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था का मामला है, धर्मेंद्र प्रधान से इनको मिलना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ी हो उससे काम हो। लेकिन ये लोग इस्तीफे पर अड़े हुए हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक हम यह हड़ताल करते रहेंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार जो कि लैंडस्लाइड विक्ट्री रही है, मैसिव विक्ट्री रही है और इतनी सीटें उनके पास है, हम ये तो नहीं कहें कि मद में है, लेकिन सरकार काफ़ी पावरफुल है। सरकार को इस तरह से धरना प्रदर्शन से झुकाया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, आमने सामने बैठकर एक मेज़ के ऊपर में बात करनी चाहिए। मुझे लगता है दुनिया में जितने भी बड़े मसले हुआ करते हैं, सुरभि आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन दुनिया में जब दो महाशक्तियाँ हुआ करती थी, अमेरिका और रूस, हालांकि उसमें अब बहुत कमी आ गई और महाशक्तियाँ उभर के आई हैं, तब भी कोई बड़ा मसला होता था, स्टार वार जैसे प्रोग्राम होते थे, तो दोनों देशों के बीच में 5 मिनट हॉटलाइन पे बात होती थी, मामला खत्म हो जाया करता था। और आज देखिए कि हम 19वें दिन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने जान को खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि उससे पीछे कोई शक्तियां हैं। सोनम वांगचुक एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पर्यावरण के लिए काफ़ी काम किया है, लद्दाख क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया है। ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह से आता है, जंतर मंतर पर आता है, सरकार को झुकाने का प्रयास कर रहा है या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर दबाव बना रहा है, तो मुझे लगता है कहीं से भी ये सही नहीं है और ये अतिशयोक्ति होगी उनके द्वारा या उनको जो भी समर्थन दे रहे हैं बैकग्राउंड में, वह चाहे स्वरा भास्कर हों या और कोई भी हो जो वहाँ पर आ रहे हैं और तमाम तरह के जो द्व्यर्थी संवाद किए जा रहे हैं, विरोधाभासी संवाद किए जा रहे हैं। ठीक है, समर्थन तो है, समर्थन दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ प्रवोक ज्यादा है। बड़ी बड़ी हस्तियां सामने आ रही है, अब समर्थन दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है और समर्थन देना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन यहाँ पे प्रवोकिंग ज्यादा है। विपक्ष की राजनीति है, अदर जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी प्रवोकिंग है, तो ये गलत है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस आंदोलन को, उनकी इस भूख हड़ताल को खत्म कैसे किया जाए। आंदोलन के और भी तरीके, लेकिन भूख हड़ताल रहकर शायद ये गलत होगा। सुरभि, हालांकि ये बात बहुत कॉमन है कि जितने भी लोग अभी वहाँ पर आए हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। स्वास्थ्य चिंताएं सबकी है वहाँ पर कि इनको कैसे किया जाए, क्योंकि लंबे अरसे तक हैं कर रहे हैं, 19वां दिन है, तो निश्चित रूप से सोनम वांगचुक को इसे खत्म करना चाहिए। फिर भी बाद में कर सकते हैं, बाद में बातें हो सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अपनी बात पहुँचाने के लिए धरना ही प्रदर्शन है। वो जमाना गया जब महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे,
दांडी यात्रा कर रहे हैं, ये यात्राएं हो रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ करता था। अब भारत आज़ाद है, आज़ादी के 75वें वर्ष में हम हैं और हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं और सबको ये चाहिए कि देश को आगे ले जाना है। अगर किसी शिक्षा व्यवस्था हो या कोई आर्थिक व्यवस्था हो या कोई और परिवहन व्यवस्था हो या किसानों की व्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्था में अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कमी है, तो उसके लिए डायलॉग ही के सही माध्यम है। दुनिया के बड़े से बड़े मसले आप देखो, विश्व में काफ़ी युद्ध चल रहे हैं। जी। रूस यूक्रेन का युद्ध देख लो, ईरान अमेरिका लगातार लड़ रहे हैं, फिर आखिर कहाँ आते हैं? टेबल पे आते हैं, बातचीत होती है। चाहे पाकिस्तान में ही क्यों नहीं, इस्लामाबाद में बातचीत होती है, अमेरिका में बातचीत, यूनाइटेड नेशंस में बात रखी जाती है। तो मुझे लगता है कि डायलॉग इज द बेस्ट ऑप्शन वी हैव इन प्लेस। डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, इन रास्तों से बचना चाहिए। और बहुत अच्छी बात होगी अगर सोनम वांगचुक सरकार की मांगे मान लेते हैं। उनके जो प्रशंसक हैं वो भी चिंतित हैं और उनके सामने बहुत सारे काम करने हैं। ऐसा नहीं कि शिक्षा व्यवस्था है और कोई व्यवस्था में उसको लगता है कि काम करना है, खासकर लद्दाख और लेह क्षेत्र में वो बेहतर काम कर सकते हैं। तो अच्छी बात होगी सुरभि। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कृष्णकांत जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का 19वां दिन, हाईकोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप किया गया और साफ ये कहा गया कि हर व्यक्ति का जो जीवन है वो अनमोल है और 19वें दिन भी भूख हड़ताल जारी रखना, हर दिन के साथ उनकी हालत बिगड़ रही है। तकरीबन 9 किलो वजन कम हो चुका है। बड़े बड़े हस्ती उनके इस भूख हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये भूख हड़ताल कैसे खत्म हो और कब खत्म हो।